आज मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ एमसीक्यू वाले। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो इस तरह का आपका 100% आएगा ही। ठीक है, तो वही वैसा ही जैसे लास्ट वीडियो में बताए थे वैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, ऐसे पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही हुआ था कि इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोट एक कीवर्ड होता है। ठीक है, फ्लोट यूज़ किया है आप लोगों ने, आप लोगों को पता है कि फ्लोट डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन वो जब हम फ्लोट डिफ़ाइन करते हैं तो वो होता है हमारा स्मॉल एफ से, लेकिन ये कैपिटल एफ से है। तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर बन सकता है, क्योंकि ये वो फ्लोट नहीं है। अगर ये स्मॉल एफ से होता तो ये कीवर्ड होता है, ये कैपिटल एफ से है इसलिए ये कीवर्ड नहीं है, इसको हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ठीक है, फिर पास लिखा हुआ है, पास भी हमारा कैपिटल से लिखा हुआ है। अगर स्मॉल से पी होता, PASS लिखा होता तो ये कीवर्ड हो जाता। ठीक है, 3 कीवर्ड होते हैं जो कैपिटल लेटर से होते हैं, बाकी के सारे कीवर्ड जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं। तो ये पास और ये जो फ्लोट है ये दोनों हमारा आइडेंटिफायर बन सकता है, क्योंकि दोनों ही हमारा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर से नहीं लिखा हुआ है। ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़कर बाकी सारे जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं स्मॉल लेटर से। अगर वो स्मॉल लेटर से हैं तो वो कीवर्ड है, नहीं तो फिर वो एक जनरल अल्फ़ाबेट है, एक जनरल वर्ड्स हैं। तो ये जनरल वर्ड तो हमारा आइडेंटिफायर बन ही सकता है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो नहीं बन सकते। तो यहाँ ये फ्लोट जो है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, पास जो है वो भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया ही कि ट्रू, फॉल्स और नन ये तीनों कैपिटल से होते हैं, तो ये वाला हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा और ये वाला हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि दो के दोनों ही हैं जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। ट्रू, फॉल्स, नन ये हमारे कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए, और बाकी के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। पास भी कीवर्ड होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल लेटर से लिखा होता तो ये कीवर्ड होता। ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ इसलिए ये कीवर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्ड है। ये फ्लोट भी हमारा कीवर्ड होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल से एफ, यहाँ एफ स्मॉल से होता तो ये कीवर्ड होता है। ये एफ कैपिटल से, इसलिए ये भी हमारा कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, देखिए कल जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे वीडियो में उसमें मैंने नंबरिंग डाली थी, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो मुझे नंबरिंग भी याद कर पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो पार्ट में वीडियो बनाता हूँ। तो अब मैंने नंबर नहीं डाला है, नंबर आप लोग अपने मन से डाल लीजिएगा जब भी आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, तो समझने के लिए आपके लिए है कि इसमें कह रहा है कि फाइंड द इनवैलिड कीवर्ड्स आइडेंटिफायर फॉर द फॉलोइंग। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मतलब सेम वही क्वेश्चन है, बस अब की बार ऑप्शंस चेंज है। तो इसमें ऑप्शंस में क्या है कि पहला ऑप्शन है _2 @4_। ठीक है, जो भी हमारे आइडेंटिफायर होते हैं वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। क्यों इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा? क्योंकि यहाँ पर @ का साइन आ जाता है। अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का वो जो है वो उसका आइडेंटिफायर के पार्ट नहीं बन सकते, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, फिर है ग्लोबल और लोकल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ोगे। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे और भी बहुत जगह भी इसका यूज़ होता है। तो ग्लोबल जो है वो कीवर्ड होता है, ग्लोबल कीवर्ड जो है ये कीवर्ड्स की कैटेगरी में आता है, तो ये भी आइडेंटिफायर हमारा नहीं बन सकता। ये वाला हमारा आइडेंटिफायर इसलिए होगा क्योंकि अंडरस्कोर से हमारा आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, और बाद में भी अंडरस्कोर लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आइडेंटिफायर बन सकता है। ठीक है, लास्ट वाला तो बन ही सकता है क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर बीच में आ रहा है, बाद में भी अल्फ़ाबेट है, बाद में नंबर है। ठीक है, नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट हो सकता है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और नंबर जो होते हैं वो आइडेंटिफायर का पार्ट हो सकते हैं, बस स्टार्ट नहीं होता है। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर @ साइन लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता आइडेंटिफायर में। और ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर ये कीवर्ड है, ग्लोबल जो है ये कीवर्ड होता है। ठीक है, ग्लोबल और लोकल आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो हमारे हैं ये दोनों हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इनवैलिड आइडेंटिफायर बताओ, इनवैलिड कीवर्ड बताओ, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आपको बस ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, बाद में ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इतने सारे इसलिए करवा रहे हैं कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह का 100% आएगा। ये आप बिल्कुल लिख के रख लो कि ऐसा एक से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। और ये होता बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप गलत कर दोगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैलिड कीवर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन से कीवर्ड हैं या कौन सा एक कीवर्ड वैलिड कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन पे इनवैलिड आइडेंटिफायर फाइंड आउट करना था, यहाँ हमें कीवर्ड बताना है। ठीक है, तो जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, अभी उसको भी लिखवा देंगे। वैसे भी काफ़ी सारे तो आप लोग यूज़ कर चुके हो तो याद रहता है कौन से कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड मतलब वो रिजर्व वर्ड जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, जिनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, फॉर है, इंट है, फॉर तो खैर लूप में आ जाएगा, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, इंट है, ट्रू है, फॉल्स है, नन है, और ये है क्या कहते हैं, और बहुत सारे हैं इस तरह करके, एलिफ है, एल्स है। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनको मतलब ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया ट्रू, फॉल्स और नन। तो ये नन जो है ये हमारा कीवर्ड होता है, तो ये एक वैलिड कीवर्ड है। नन कैपिटल से लिखा हुआ है तो कीवर्ड है, और अगर स्मॉल से लिखा होता तो वो कीवर्ड नहीं होता, वो नॉर्मल एक वर्ड होता। ठीक है, स्विच जो होता है वो सी लैंग्वेज में स्विच और केस जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन पाइथन में स्विच कीवर्ड नहीं होते हैं, तो ये हमारा इनवैलिड कीवर्ड है। नॉट हमारा कीवर्ड होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल से लिखा होता तो, ये कैपिटल से लिखा हुआ है तो ये भी हमारा कीवर्ड नहीं बन सकता। और एज जो है वो हमारा एक कीवर्ड होता है, एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में एज का यूज़ एज अ कीवर्ड किया जाता है, तो एज भी हमारा एक कीवर्ड है। तो ये दोनों हमारे वैलिड कीवर्ड हैं, ये दोनों इनवैलिड कीवर्ड हैं। नॉट अगर स्मॉल से होता तो ये कीवर्ड बन जाता, लेकिन ये कैपिटल से लिखा हुआ है इसलिए नहीं है। सिर्फ 3 कीवर्ड्स होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, और वो तीनों मैंने आपको बताए हैं, ट्रू, फॉल्स और नन। तीनों अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो कीवर्ड हैं, अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो वो एक नॉर्मल वर्ड है, उनको हम कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। मतलब भर के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इस टाइप वाले। ठीक है, तो ये एक समझ लीजिए कि एमसीक्यूज़ में जो भी आपके क्वेश्चन है उनका एक टाइप ये है, एक टाइप का इस तरह का क्वेश्चन 100% आपके पास आएगा, जिसमें आपको वैलिड या इनवैलिड आइडेंटिफायर बताना होगा या फिर कीवर्ड बताना होगा इस तरह के। ठीक है, और भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं पहले वाले चैप्टर से, पाइथन रिवीजन टूर से, तो वो आगे की वीडियो में आपको बताते जाएंगे, जिससे वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो एमसीक्यू पे बहुत ज़ोर देना है, क्योंकि एमसीक्यू ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि हर क्वेश्चन का अपना टाइप है, हर क्वेश्चन को करने की अपनी टेक्निक है, उन टेक्निक्स को भी ध्यान में रखना। अगर वो टेक्निक्स को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप बिल्कुल भी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने भी क्वेश्चन ईजी नहीं है। देखने में लगता है कि चारों ऑप्शन है, कोई तो एक उसमें लगा ही लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो दिक्कत कर देता है। तो इन बातों का ज़रा आप लोग ध्यान रखें और ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट भी करें और वीडियोज़ को देखकर इन क्वेश्चंस को समझें भी।